ईद की सुबह और नए कपड़ों की चाहत। ईद के दिन की सुबह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह का सारा काम निपटाने की जल्दी में मिठाई बनाने और आटा गूंदने में पूरी तरह मशगूल थीं। तभी उनके मासूम बेटे 8-10 साल के हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपना खेल छोड़कर माँ के पास आए। उनके मासूम लहजे में एक सवाल था, अम्मी, आपको याद नहीं आज ईद है? बाहर देखिए तो सही, मोहल्ले के बच्चे नए कपड़े पहनकर कितने खुश हैं और हमने तो अभी तक नए कपड़े पहने ही नहीं। क्या हम आज ईद नहीं मनाएंगे? अम्मी, जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो, हम भी ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो हमें उनके साथ भेज देना। माँ ने प्यार से बच्चों के सर पर हाथ फेरा, माथा चूमा और दिलासा दिया। अभी ईदगाह जाने में काफ़ी वक्त है बेटा, तुम लोग बाहर घूम फिर आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। छोटे बेटे ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, क्या अब्बू हमारे लिए नए कपड़े लेने गए हैं? माँ ने दोनों को गले लगाया, माथा चूमा और दिल के आंसू पोंछते हुए मुस्कराकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए नए कपड़े ज़रूर आएंगे। अब तुम लोग बाहर जाकर खेलो, सब ठीक हो जाएगा। मासूमों का दर्द और माँ की बेचैनी। थोड़ी देर बाद दोनों भाई रोते हुए घर लौट आए। अम्मी, वे लोग हमें अपने नए कपड़े दिखाकर चिढ़ा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हमारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी कपड़े नहीं लाए। वे खजूर के पेड़ के नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? हमें जल्दी से नए कपड़े पहना दो। बच्चों की गुजारिश सुनकर माँ के लिए आंसू रोकना बहुत मुश्किल हो गया। बच्चों ने उन्हें मजबूती से गले लगाया। खुद को संभालते हुए माँ ने ज़बरन हल्की मुस्कान लाई और कहा, अभी नमाज के लिए काफ़ी समय है, तुम लोग बाहर जाकर अब्बू को ढूंढ कर ले आओ। अगर तुम्हारे अब्बू नए कपड़े लाते हैं तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार कर दूंगी। माँ ने दिल को मजबूत किया, लेकिन जैसे ही बच्चों के मासूम चेहरों को देखा, उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े। बच्चों को अपनी हालत का अंदाज़ा न हो, इसलिए वो कभी एक कमरे में जाती तो कभी दूसरे में। अल्लाह से दुआ। दोनों मासूम भाई फिर से समोसे और खजूर लेकर अब्बू को ढूंढने निकल पड़े। माँ अपने दिल का दर्द कम करने का कोई रास्ता नहीं पा रही थीं। वो सोचने लगीं, तारांकन, मैं इन मासूम बच्चों को कैसे बताऊं कि आज उन्हें नए कपड़े पहनाने के साधन हमारे पास नहीं है? ईद के लिए मिठाई तो कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर तैयार की है, लेकिन नए कपड़े कहाँ से लाऊं? या अल्लाह, तू तो सबकी हालत जानता है, तू ही रहम दिल और सर्वशक्तिमान है। माँ ने सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, इस बेबस माँ की मदद कर, मुझे इस कठिनाई से बाहर निकाल, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। या अल्लाह, तू सब कर सकता है। दरवाजे पर दस्तक और फरिश्ते की मदद। इधर नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी हाथ में हाथ डाले घर पहुंचे और आवाज़ लगाई, अम्मी, अम्मी, हम आ गए। लेकिन माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। डरते डरते बड़े भाई ने पूछा, कौन है बाहर? बाहर से आवाज़ आई, मैं दर्जी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। ये सुनकर दोनों भाई खुशी से उछल पड़े और जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली। सामने एक आदमी नए कपड़ों की गठरी के साथ खड़ा था। बड़े भाई ने झटपट कपड़े लिए और छोटे भाई का हाथ पकड़कर तेजी से माँ के पास पहुंचा। अम्मी, अम्मी, देखो, दर्जी हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर नए कपड़े लेकर आया है। जल्दी से हमें कपड़े पहनाओ, हमें ईदगाह जाना है। माँ हैरान रह गईं। उन्होंने बच्चों को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगीं। फिर तुरंत सजदे में गिर गईं। उन्हें यकीन हो गया कि ये कोई दर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में से एक था। माँ ने बच्चों से कहा कि जाकर दर्जी को उनका सलाम कहें और दावत दें। दोनों भाई दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन तब तक दर्जी घोड़े पर सवार होकर बहुत दूर जा चुका था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। दोनों भाई वापस आए और माँ को बताया कि दर्जी साहब घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। माँ ने खिड़की से बाहर देखा तो एक अद्भुत पुरुष दिखाई दिया जो आकाश की ओर उड़ते जा रहे थे। उनका शरीर चमक रहा था और फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। तभी दोनों भाई चिल्लाए, अम्मा, अम्मा, देखो, वो रहे अब्बा, दूर से आ रहे हैं। माँ बच्चों को कमरे में ले गईं और उन्हें नए कपड़े पहनाने लगीं। खुशी के आंसू बहाते हुए उन्होंने बच्चों को नसीहत दी, बेटा, एक पल के लिए भी अल्लाह ताला को भूलना मत। जो हमेशा अल्लाह को याद रखता है वो कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता। अल्लाह हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परिवार का मिलन।
जब माँ सुरमा लगा रही थीं तभी दरवाजे से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ आई, अस्सलामु अलैकुम या फ़ातिमा ज़हरा। हज़रत फ़ातिमा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीम। छोटा बेटा दौड़कर गया और अब्बा को अंदर ले आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों के सुंदर कपड़े देखकर हैरान रह गए। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सजदे में गिर गए और दुआ की। फिर उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, क्या तुमने पहचाना कि वो कौन थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया, हाँ, तुमने सही कहा, ये अल्लाह की महानता है। वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़ोर से कहा, अल्लाहु अकबर, और वो भी सजदे में गिर गईं। उन्हें देखकर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भी सजदे में गिर गए। गुजारिश है कि इसे सदका ए जारिया की नीयत से दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।